हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। और आज की वीडियो हम बात करेंगे लॉस मैनेजमेंट की। अगले एक वीडियो हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट की। आपको लॉस को कैसे कम करना है, आपको लॉस अगर हो गया उसको रिकवर करने के लिए कितने पैसे की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इन सब चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, लॉस मैनेजमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मनी मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसको हम बता देते हैं। दोस्तों, हमें हमारे पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है, इसे मनी मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर चार्ट पढ़ना जान जाते हैं, चीज़ों को समझना जान जाते हैं, क्या लेना है क्या बेचना है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि जो पैसे हमारे पास हैं उसको मैनेज कैसे करना है। उस पैसे को कौन से स्टॉक में लगाना है, कितने स्टॉक में लगाना है, इंट्राडे भी करना है तो कितने पैसे से करना है, फ्यूचर भी करना है तो कितने पैसे से करना है, कैश में डिलीवरी लेनी है तो कैसे लेनी है, यानी अपने पैसे को बांटना कैसे है, अपने पैसे के ऊपर काम कैसे करना है, उसकी बात यहाँ पर करेंगे। अगर हमको मार्केट में लॉस हो गए हैं, उसको लॉस को कम कैसे करना है, लॉस को रिकवर करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे दोस्तों बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, कि मनी मैनेजमेंट वास्तव में होता क्या है और इसको आपको कैसे देखना चाहिए। दोस्तों, वॉरेन बफेट जी हैं यहाँ पे, मार्केट के बहुत बड़े दिग्गज हैं। उनको शेयर मार्केट में काम करने वाला हर एक आदमी जानता होगा। उनके जो है दोस्तों 2 रूल थे, वो बोलते थे हमारे 2 रूल हैं। वो कहते थे 2 रूल्स ऑफ वॉरेन बफेट ऑफ स्टॉक मार्केट। उनका रूल नंबर 1 था नेवर लूज़ मनी, और उनका रूल नंबर 2 था नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, यानी कि हमको जो है कभी भी मार्केट में पैसे नहीं खोने हैं, हमको एक भी पैसा मार्केट में गंवाना नहीं। हम यहाँ पैसे कमाने के लिए हैं, गंवाने के लिए नहीं आए। ज़िंदगी का एक रूल समझ लीजिए दोस्तों, ये एक लैरी हाइट करके ट्रेडर हैं, उन्होंने लिखा है कि आई हैव 2 बेसिक रूल्स इन ट्रेडिंग एज वेल एज इन लाइफ। वो बोलते हैं इफ़ यू डोंट बेट यू कांट विन। वो और एक बात और लिखते हैं, इफ़ यू लूज़ ऑल योर चिप्स यू कांट बेट। उन्होंने लिखा मेरी ट्रेडिंग और लाइफ के 2 रूल हैं। रूल नंबर 1 यानी अगर आप दांव नहीं लगाएंगे तो आप कभी नहीं जीत सकते, पहला रूल। दूसरा रूल उनका था अगर आपके पैसे ख़त्म हो गए तो आप दांव लगाने लायक ही नहीं रह जाएंगे। वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी के 2 रूल हमेशा रखता हूँ मैं। वो कहते हैं अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा तो मैं कभी जीत नहीं सकता। और दूसरा रूल, अगर मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए तो मैं रिस्क लेने लायक ही नहीं रहूँगा। आपको सीखने के दौरान अपना पैसा नहीं गंवाना है दोस्तों। अगर सीखने के दौरान सारे पैसे गंवा दिए तो सीखने के बाद आप क्या करेंगे? तो आप केवल दूसरों को सलाहें देने लायक रह जाएंगे। इसीलिए पैसा दोस्तों जो है बचा के रखना है। ये वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि हमें जो है मार्केट में एक भी पैसा नहीं खोना है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो दांव लगाना होगा, और दांव लगाने के लिए आपके पास पैसे रहने चाहिए जब तक आपकी समझ आ जाए। एक स्लाइड और दिखाता हूँ आपको, आपके सामने आ रही है। इसमें बताया गया है अगर आप अपनी कैपिटल के ऊपर कुछ पैसा लूज़ कर देते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ खास नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरीके से सोच नहीं पाते दोस्तों। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी कैपिटल पे अगर 8% अगर खो दिया आपने, तो आपको 8.7% आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आप अपनी कैपिटल तक पहुंचेंगे। अगर आपको 50% जो है लॉस कर दिया आपने, अब रिकवरी के लिए 100% आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी 100% गेन चाहिए आपको। इसी तरह से आप देख लीजिए, यानी आपके पास अगर 2 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए आपने उसमें से खो दिए, तो उस 1 लाख जो आपके पास बचा है उससे 2 लाख पहुंचने में 100% आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी 1 लाख जो कैपिटल बची है उस पर आपको 100% का गेन चाहिए या 100% का रिटर्न चाहिए दोस्तों। आप सोचिए क्या ये पॉसिबल है? एक लाख पे आपको 100% का रिटर्न चाहिए, वो कितने दिन में आपको जो है मिलने वाला है? जब आप पहले 2 लाख से 50% उड़ा सकते हैं तो आप
जो बचे हुए पैसे हैं 1 लाख, उससे 100% का रिटर्न कमा पाएंगे क्या? इतनी समझ आप में आ चुकी है? नहीं आई है दोस्तों। हम कभी इस तरीके से सोचते ही नहीं हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे पास 5 लाख रुपए थे, अभी मेरे पास 3 लाख रह गए हैं, 2 लाख का लॉस हो गया है, कोई बात नहीं, मैं फिर कमा लूँगा। लेकिन वो 40% का लॉस है दोस्तों, जो आप ऑलरेडी ले चुके हैं। तो 40% के लॉस के ऊपर आपको वही कैपिटल चाहिए, तो आपको लगभग 70% ऐड करना पड़ेगा, यानी 70% का रिटर्न कमाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी पुरानी वाली कैपिटल आपके हाथ में आएगी। फिर उसके ऊपर कमाई होगी, वो बात की बात है। ज़्यादातर ट्रेडर सीखने के दौरान इस तरीके के एडवेंचर करते हैं दोस्तों, खतरे उठाते हैं, वो पूरी ज़िंदगी अपनी कैपिटल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। उनकी पूरी लाइफ इसी में गुजर जाती है कि हमारे पैसे पूरे हो जाएं तो हम यहाँ से जाएं। उनके पैसे कभी पूरे नहीं होते और वो यहीं फंसे रह जाते हैं। उनके पैसे क्यों पूरे नहीं होते हैं, ये स्लाइड बता रही है। क्योंकि उतना जोड़ना पड़ेगा, उतना गेन उनको बचे हुए पैसे पर कमाना पड़ेगा, उतना रिटर्न आपको बचे हुए पैसे पर कमाना पड़ेगा, तो आपके पैसे जो है कैसे पूरे होंगे। 50% आपने अगर खो दिया तो 100% आपको रिटर्न या गेन कमाना पड़ेगा, तभी तो कैपिटल वापस आएगी दोस्तों। और अगर वो आदमी 100% जोड़ सकता होता, इतना इंटेलिजेंट अगर वो होता, तो 50% जाते ही नहीं दोस्तों उसके। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लॉस का साइज़ बढ़ना शुरू हो गया तो आपको अपने दिमाग को जो है खुला रखना है। तो अगर पैसे आपने लूज़ कर दिए तो चुप करके ट्रेडिंग बंद कर दो, कम से कम 1 महीने जीरो ट्रेडिंग, फिर सोचो और सीखने की शुरुआत करो। जहाँ से भी आए वहाँ से सीखो दोस्तों। मनी मैनेजमेंट कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। ये नहीं है कि आपने अपने पैसे को बांट दिया है। बहुत लोग हैं वो कहते हैं कि हमने ये भी ले लिया, स्टॉक भी ले लिया, म्यूचुअल फंड में भी लगा दिया, प्रॉपर्टी में भी लगा दिया, स्टॉक भी ले लिया, 100 स्टॉक 100 स्टॉक करके ले लिया, हमने सारा पैसा बांट दिया। दोस्तों इसको मनी मैनेजमेंट नहीं कहते हैं। मनी मैनेजमेंट वो होती है जब आप अपने पैसे का दिमाग से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिस्क को हमेशा कंट्रोल करके रखते हैं। वो हमेशा कहते हैं हमें रिस्क नहीं लेना, या वो रिस्क को अवॉइड करते हैं कि मुझे ये लेना ही नहीं है, मैं तो बैंक की एफडी में पैसे रख दूंगा। अगर आप बैंक की एफडी में पैसे रखते हैं दोस्तों, तो आपको बैंक की एफडी वाला ही रिटर्न मिलेगा, और वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कितना होता है। आपके हर साल पैसे टूट जाते हैं, आपका पैसा बढ़ता नहीं है। अगर आप बैंक की एफडी में पैसा रखते हैं तो अगर आपने 100 रुपये रखे तो साल के अंत में 95 रुपीज़ ही हाथ में आने वाले हैं। आपको दिखते नहीं हैं, सिर्फ आपको दिखते हैं 100 रखे थे 105 मिल रहे हैं। 105 नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, 95 मिल रहे हैं, लेकिन वो आपको दिखेंगे नहीं, आपको 105 ही दिखेंगे। लेकिन आप रियल टर्म में जाएंगे तो 95 रुपये हैं वो, क्योंकि बैंक जो आपको ब्याज दे रहा है उस पर टैक्स भी काट रहा है, पहली बात। दूसरी बात, 1 साल इन्फ्लेशन आ चुकी है, यानी इस पूरे साल जो महंगाई हुई, जो चीज़ों के दाम ऊपर गए, वो तो आपने गिने ही नहीं। आज जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिल जाती है, 1 साल बाद आपको वही चीज़ 110 रुपये की मिलेगी। तो अगर आपके पास 105 रुपये हैं, 5 रुपये भी हैं, तो भी आप जो है लॉस में हैं, तब भी आपने अपने पैसे को घटाया है, बढ़ाया नहीं है। बैंक की एफडी के अंदर पैसा कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जो सीनियर सिटीजन हैं, जो इस उम्र में आ चुके हैं कि वो काम नहीं कर सकते, तो उनको एक सेफ़ रिटर्न जो है मिलता रहता है, जो एक पेंशन की तरह आता रहता है, और वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते अपनी कैपिटल पर, उसके लिए अच्छा है। लेकिन जो यंग लोग हैं जो रिस्क ले सकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से सीख के रिस्क लेना चाहिए। अपने पैसे की जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो पैसा कमा सकता है, उस जगह उसको लगाना चाहिए। तो उस जगह से सोचना चाहिए कि रिटर्न ज़्यादा कैसे आ सकता है। पैसे को मैनेज करना वास्तव में ये जानना है कि
पहली बात, आपके पास पैसा कितना है। तो आप कहेंगे ये तो हमें पता है कि पैसा कितना है हमारे पास। आपको दोस्तों नहीं पता है, आपको आगे पता चल जाएगा कि आपके पास कितना पैसा है। दूसरी बात, आप उस पैसे से ज़्यादा रिटर्न आप कहाँ से निकाल सकते हैं, ये जानना केवल मनी मैनेजमेंट होता है दोस्तों। बाकी इसके ऊपर 20 किताबें मिल जाएंगी दोस्तों आपको इंटरनेट पर। आप इसके फार्मूले पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ आपको केवल वो बता रहा हूँ वो जो सीधे रूल्स हैं, जैसे आप काम कर सकते हो, जैसे आप चीज़ों को देख सकते हो, जैसे आप चीज़ों को सीख सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। अगले वीडियो हम बात करेंगे अपने पैसे को किस तरीके से बांटना है। आपको एफडी में कितना लगाना है, प्रॉपर्टी में कितना लगाना है, गोल्ड में कितना लगाना है, आपको इंट्राडे में कितना लगाना है, आपको फ्यूचर में कितना लगाना है, कैश में कितना लगाना है, वो अगले वीडियो में बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए।